हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा था। बट नाउ वी आर स्टडिंग दैट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग इस समय नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, इसका पहचान मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है, चुका है, चुकी है, गए हैं, गया है, गई है, ये आदि शब्द आते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो क्या कहते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जो भी क्या होता है, नकारात्मक, एकदम सिंपल वर्ड्स में नकारात्मक, यानी वो जो काम है वो नहीं किया होगा, यानी नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये सेंटेंस में केवल ओनली वन वर्ड्स यूज किया जाता है, ओनली वर्ड्स सब्स्टिट्यूट किया जाता है, दैट इज द नॉट। तो नॉट का जो प्रयोग हो रहा है वो करते हैं। और इसमें दूसरा क्या होता है, जो रूल्स होते हैं, हैज और हैव, क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। और हैज और हैव का प्रयोग नॉट के पहले किया जाता है। किसके पहले, नॉट के पहले किया जाता है। तो जो नॉट है शब्द, नॉट को ही क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने इंक्लूड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो शब्द है इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है वो देख लेते हैं। हैज़ का प्रयोग हमारा ओनली एक जगह होता है, दैट इज द क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और हैज़ का प्रयोग किया किसके लिए किया जाता है, ही, शी, इट और नेम के साथ हम क्या कहते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैव का प्रयोग। हैव का जो प्रयोग होता है, जो सहायक क्रिया, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, उसका हम क्या कहते हैं कि आई, यू, वी, दे के साथ करते। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ऐसा नहीं होता, जबकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ कि उसमें जो आई है वो पापा की परी है, उसमें क्या कहते हैं, आई का इंक्लूड नहीं होता है, वो जंगल का शेर है। तो बट यहाँ पे इसमें और इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आई है, आई और आई, यू, वी, दे सबको एक साथ लेके हम चलते हैं, किसमें, प्लूरल नंबर्स में। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूले में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब सेम है, ओनली वी कैन सब्स्टिट्यूट, और बस लगाए हैं हैज़ और हैव के बाद नॉट शब्द का प्रयोग किए हैं। दैट इज द हियर सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड अदर यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि क्या कहते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, नेगेटिव सेंटेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी लिख के रखा हुआ हमने। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तो राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है तो भैया ठीक है, कोई बात है, नहीं खेल चुका तो खेल लेगा। तो यहाँ पे क्या है, राम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, जिस सेंटेंस को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने हैं ये सारे क्या कहते हैं, हमारे एग्जाम्पल से थोड़े से रूल्स हैं, ऑलरेडी लिखा के रखा है। थोड़ा सा जिसे लिखना हो नोट डाउन कर ले, पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमने बता के रखा था, वहाँ पे राम है क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो राम हैज़ नॉट प्लेड ए क्रिकेट। तो इसमें हमने देखा था, बट राइट नाउ हम देखेंगे ढेर सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए लिख के रखा हुआ है, कि जिससे कि आपको सबको प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी और हम लोग आराम से क्या कहते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सॉल्व आउट भी करके रखा है। तो फिर क्या है, ये चीज़ें मैंने करके ऑलरेडी रखा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे श्याम अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया है, यानी जो श्याम है अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया है। तो भैया क्यों नहीं गया है, पता नहीं, कोई हो सकता है रीज़न हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, बट उसको नहीं देखते। बट हम लोग आराम से पढ़ते हैं, हम लोग को कहीं नहीं जाना है, बने रहना है अपने यूट्यूब चैनल पे। ले नेक्स्ट आते हैं, श्याम हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट विथ हर सन। श्याम है वो माँ के साथ क्या कहते हैं, मार्केट नहीं गया है। तो ये क्या है, हमारा जो सेंटेंस है दैट इज द नेगेटिव, नॉट का प्रयोग किया, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, वे लोग अपनी किताब नहीं पढ़ चुके हैं। वे लोग अपनी किताब नहीं पढ़ चुके हैं, बट आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, दे हैव नॉट रेड देयर बुक, दे हैव नॉट रेड देयर बुक। रेड, यहाँ पे रीड को रेड पढ़ा जाता है, बट स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज द रेड। नेक्स्ट, हम अपने घर नहीं गए हैं, हम अपने घर, वी यानी हम लोग अपने घर नहीं गए हैं। भैया घर तो जाएंगे, पक्का है, आए हैं पढ़ाने, उसके बाद घर तो जाना है, पक्का है, लेकिन आप लोग भी घर पे बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम आए हैं पढ़ाने। We have not gone to our home, we have not gone to our home। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे माई
माई, आवर, हिज और हर का प्रयोग हो रहा है और दे के साथ देयर का, तो ये जितने हैं अपने के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी के नहीं। बी है तो आवर, दे है तो देयर, आई है तो माई, इन सब का प्रयोग, ही है तो हिज और हर, जो लड़की है लड़की है कोई भी तो शी के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ। नेक्स्ट, सविता बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी है। सविता जो एक लड़की है, देयर इज अ वन गर्ल, एक लड़की है, वो क्या कहते हैं बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी है, यानी तोड़ती नहीं है भैया, वो तोड़ने का काम छोड़ दिया है, वह यानी अच्छी लड़की हो गई है, वो पेन किसी को दर्द नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पे सविता हैज नॉट प्लग्ड, यानी सविता हैज नॉट प्लग्ड अ फ्लावर इन द गार्डन। जो सविता है वो फ्लावर यानी फूल नहीं तोड़ चुकी है। कहाँ पे भैया? गार्डन में। गार्डन में नहीं तोड़ी है, बट अब तोड़ी कहीं और हो सकता है तोड़ ले, बट यहाँ पे नहीं तोड़ी है। यहाँ वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। कौन लोग नहीं कर चुके हैं? वे लोग अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो हियर इज द दे हैव नॉट डन देयर वर्क। यहाँ पे फिर देखिए देयर का प्रयोग हुआ है। देयर का क्यों? यहाँ अपना जो है और दे है तो देयर के साथ, तो यानी ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दे और देयर। और यहाँ पे क्या है? देयर वेर इज इट? यहाँ पे आवर अपने के लिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वी है, सो दैट आई हैव यूज देयर, दैट इज द आवर। यहाँ पे यू है, यू, और यहाँ पे है मैंने योर का प्रयोग किया, किसके लिए? माँ के लिए। इधर हमने फिर यहाँ पे यूज किया है, दैट इज द हर मैंने प्रयोग किया, दैट इज द हमारी माँ है, उसके लिए मैंने प्रयोग किया है हर। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे क्या प्रयोग होगा, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच।